दोस्तों नमस्कार। आज फिर बात करते हैं सिनोनिम और तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे जी से रिलेटेड कुछ सिनोनिम। जी और एच, जी और एच इन दो से रिलेटेड ए से लेकर ए, बी, सी, डी और ई तक बताए थे। तो अब हमने एफ, जी, एच यहाँ से रिलेटेड, एफ से रिलेटेड, जी से रिलेटेड और एच से रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। याद रखिए अपने ए से लेकर जेड तक जो है सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एफ से रिलेटेड यहाँ पर कुछ सिनोनिम और एंटोनिम्स देख लेते हैं। एफ से रिलेटेड एफ से रिलेटेड की बात करें तो सबसे पहला है फिकल, फेसाइल, एफ ए सी आई एल ई, फेसाइल, जिसका अर्थ होता है अनुकूल, सरल या इजी, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, सरल। और इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा इजी, इसका सिनोनिम होगा इजी और इसका सिनोनिम होगा सिंपल। इजी या सिंपल इसका सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो फेसाइल का अपोजिट होगा ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट वैसे अड़ियल या जिद्दी को भी कहते हैं। और दूसरा होता है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और ऑब्स्टिनेट इसके ऑपोजिट है। ये एफ का पहला हो गया, 5 वर्ड देखने अपने को एफ से रिलेटेड। ये दूसरा है फेलेसी, एफ ए डबल एल ए सी वाई, फेलेसी, फेलेसी जिसको हम बोलते हैं भ्रम, जिसको हम बोलते हैं कंफ्यूजन, भ्रम या कंफ्यूजन। और इसका जो सिनोनिम है फेलेसी का वो है डिल्यूशन, DELUSION, डिल्यूजन, या फिर इसका इल्यूजन भी होता है, ILLUSION। ये इसके सिनोनिम है। और इसके ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका होगा लॉजिक, क्या होगा, लॉजिक इसका एंटोनिम्स है। या फिर रीजनिंग, रीजनिंग इसका ऑपोजिट है, लॉजिक और रीजनिंग इसका ऑपोजिट है। इसी तरह तीसरा एफ से रिलेटेड वर्ड है फीबल, FEEBLE, फीबल जिसको हम बोलते हैं कमजोर। फीबल का हिंदी अर्थ क्या होता है, फीबल का हिंदी अर्थ होता है कमजोर। और इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम होगा फ्रेल, FRIAL, फ्रेल। और इसका दूसरा सिनोनिम क्या होगा, वीक, फ्रेल या वीक। और इसके ऑपोजिट की या एंटोनिम्स की बात करें तो एक तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग और दूसरा इसका हो जाएगा रोब्यूस्ट, क्या होगा, ROBUST, रोब्यूस्ट इसका ऑपोजिट है। इसी तरह फोर्थ वर्ड जो है एफ से रिलेटेड वो क्या है, फोर्थ वर्ड, यहाँ पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों की अपने बात कर रहे हैं। और इसमें अगला है फरविड, FERVID, फरविड। फरविड का हिंदी अर्थ क्या होता है, फरविड का हिंदी अर्थ होता है व्याकुल या बहुत गर्म या प्रचंड, ये कह सकते हैं प्रचंड, ठीक है। इसका सिनोनिम जो होगा वो क्या होगा, फर्वेंट, FERVENT, एक तो ये होगा और दूसरा होगा वार्म, WARM, ये इसका सिनोनिम है। और इसके ऑपोजिट की बात करें, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा कूल, एक तो होगा कूल
और एक होगा इसका एपेथेटिक, APATHETIC, एपेथेटिक, और कूल इसके सिनोनिम और ऑपोजिट हैं। और अब पांचवा वर्ड है फिकल, FICKLE, फिकल, FICKLE, फिकल, जिसका हिंदी अर्थ होता है अस्थिर, मतलब जो स्थिर नहीं है, इसका ये हिंदी अर्थ है। और इसके सिनोनिम की बात करें कि फिकल का सिनोनिम क्या होगा, तो इसका होगा रेस्टलेस। क्या होगा? रेस्टलेस। एक तो ये सिनोनिम है, और एक दूसरा इसका सिनोनिम हो सकता है वेरिएबल, वेरिएबल भी इसका सिनोनिम है। और इसके ऑपोजिट या एंटोनिम्स की बात करें तो इसका ऑपोजिट होगा स्टेबल। एक तो STABLE, स्टेबल यानी कि स्थिर, और एक दूसरा इसका ऑपोजिट होगा यूनिफॉर्म, ये इसके ऑपोजिट है। तो इस तरह से ये F से रिलेटेड हो गए। फेसाइल, जिसका अर्थ होता है सरल, सिनोनिम होगा इजी और सिंपल, ऑपोजिट होगा ऑब्स्टिनेट और डिफिकल्ट। और फेलेसी, जिसको कहते हैं भ्रम या कंफ्यूजन, सिनोनिम होगा डिल्यूजन, इल्यूजन, और अपोजिट होगा लॉजिक और रीजनिंग। इसी तरह फीबल, कमजोर, सिनोनिम होगा फ्रेल और वीक, ऑपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग और रोबिस्ट। फरविड, जिसका अर्थ होता है प्रचंड, तेज या गर्म, और सिनोनिम होगा फर्वेंट और वार्म, और अपोजिट होगा कूल और एपेथेटिक। फिकल, जिसका अर्थ होता है अस्थिर, सिनोनिम होगा रेस्टलेस, वेरिएबल, अपोजिट होगा स्टेबल और यूनिफॉर्म। इसी तरह ये F के हो गए। अब अपने G से रिलेटेड कुछ और वर्ड देखते हैं, इससे रिलेटेड, G से रिलेटेड। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे G से रिलेटेड कुछ और सिनोनिम और एंटोनिम्स। G में हमारा वर्ड है, G से हमारा पहला वर्ड है हमारा इसमें गेटी, GAIETY, गेटी। गेटी का अर्थ होता है आनंद, या गेटी का अर्थ होता है खुशी, या गेटी का अर्थ होता है प्रसन्नता। और इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम होगा एम्यूजमेंट, एक तो ये होगा इसका सिनोनिम, और इसका सिनोनिम और होगा एक्सटेसी, ECSTASY, ये इसका सिनोनिम है। और इसके ऑपोजिट की बात की जाए कि इसके ऑपोजिट क्या होंगे, तो इसका ऑपोजिट होगा सैडनेस होगा, और दूसरा इसका ऑपोजिट होगा सोरो और सैडनेस इसके ऑपोजिट है। इसी तरह दूसरा वर्ड है जी से रिलेटेड भी अपने 5 वर्ड देखेंगे, जैसे कि अपने प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर के 5-5 शब्द पढ़ रहे हैं। तो इसमें गैलेंट, GALLANT, गैलेंट, जैसे सेना में गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, तो गैलेंट का अर्थ क्या होता है? वीरता, साहस, इसका हिंदी अर्थ होता है साहस। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम होगा इसका बोल्ड, और दूसरा सिनोनिम क्या होगा? ब्रेव। बोल्ड और ब्रेव इसके सिनोनिम है। और इसके ऑपोजिट की बात की जाए, एंटोनिम्स की बात की जाए, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका होगा कावर्डली, COWARDLY, कावर्डली या टिमिड, इसके ऑपोजिट है। इसी तरह तीसरा वर्ड है गार्निश, GARNISH, गार्निश, जिसका हिंदी अर्थ होता है सजाना, और हम इसके सिनोनिम की बात करें तो ये होगा एडोर्न इसका सिनोनिम है, और दूसरा इसका सिनोनिम है ब्यूटीफाई, इसका सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा इसका गार्निश का? डिफेस,
एक होगा डिफेस करना और दूसरा डिफाइल। डिफाइल ये इसके ऑपोजिट है। इसी तरह फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड में है गोडी। GAUDY गोडी, गोडा नहीं गोडी होता है ये क्या होता है गोडी, और इसको हम बोलते हैं भड़कीला। गोडी का अर्थ क्या होता है भड़कीला या चमकदार। इसका सिनोनिम क्या होगा? गोडी का सिनोनिम होता है फ्लैशी और सोई। फ्लैशी और शोई, फ्लैशी और शोई इसके सिनोनिम होते हैं। और इसके ऑपोजिट की बात करें गोडी के ऑपोजिट की तो डिसेंट और मॉडेस्ट। डिसेंट होता है और दूसरा होता है इसका ऑपोजिट मॉडेस्ट। डिसेंट और मॉडेस्ट इसका ऑपोजिट होता है। पांचवा और लास्ट वर्ड है हमारा इसमें ग्ली। GLEE यह भी इंपॉर्टेंट है। ग्ली जिसका अर्थ होता है खुशी और इसका अर्थ होता है प्रसन्नता। इसके सिनोनिम की बात करें तो डिलाइट और इलेशन। इलेशन और डिलाइट। डिलाइट और इलेशन इसके सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट की बात करें तो अगोनी और एंग्यूश। अगोनी और एंग्यूश इसके ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्लास में हमने F और G से रिलेटेड सिनोनिम और एंटोनिम्स देखे। अगली क्लास में फिर हम